साथियों, आप लोग मुझसे अक्सर कहते हो कि सर एक पूरा का पूरा वीडियो आप बिल्कुल बेसिक का बना दीजिए जो स्टॉक के फंडामेंटल्स को डिफाइन करता हो। साथियों, पूरी की पूरी एक सीरीज शुरू कर रहा हूं आप लोगों के लिए। और अगर आप लोगों का प्यार अगर मुझे मिला तो लास्ट तक कंप्लीट आपको एनालिसिस करना सिखाऊंगा कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक बाइंग करने से पहले क्या एनालिसिस करनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को ये पूरा का पूरा एक सीरीज शुरू कर रहा हूं और आपसे प्यार की उम्मीद भी करता हूं। अगर आपको मेरी चीजें समझ आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी की कैपिटल में आप लोग देखेंगे दो चीजें होती हैं। एक कंपनी की कैपिटल में होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है डेप्ट। एक कंपनी की कैपिटल में इक्विटी शेयर और सेकंड होता है डेप्ट। तो इस क्लास में मैं आपको बात करूंगा कि ये अर्निंग पर शेयर होता क्या है, कैलकुलेट कैसे होता है और इसके मायने क्या हैं। बिल्कुल बेसिक से एक एक पॉइंट में आप लोगों को इस सीरीज में आगे बढ़ूंगा। स्टॉक्स के बारे में आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 लाख इक्विटी शेयर है एट द रेट ऑफ 100 रुपीज ईच। एज्यूम कर लेते हैं कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ इक्विटी शेयर की है और साथ ही साथ कंपनी पर 10% का डेप्ट है, यानी लोन है 5 करोड़ रुपए का और टोटल कंपनी की कैपिटल है 15 करोड़। साथियों, इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से समझना, आप समझ पाओगे। जनरली ये कहा जाता है कि अगर कंपनी की कैपिटल में डेप्ट बहुत अगर ज्यादा है तो हमें ऐसे शेयर से दूर रहना चाहिए। तो आप इस पूरे एग्जांपल में समझोगे कि शेयर से कब दूर रहना चाहिए और कब नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कई सारी ऐसी कंपनियां जिन पर हाई डेप्ट है लेकिन वो फिर भी चलती हैं। तो इस पूरे एग्जांपल को ध्यान से समझना। देखो, पूरी साल कंपनी काम करती है तो उसका प्रॉफिट आता है। रेवेन्यू में से अगर हम कंपनी की कॉस्ट को माइनस कर दें तो फिर कंपनी का जो प्रॉफिट बचता है उसे आप जब बैलेंस शीट उठा के देखोगे, एक साइड है स्क्रीनर। मैं जब क्लास में एंड करूंगा तो आपको उस स्क्रीनर साइड पर लेके चलूंगा, वहां पर आपको सारी बात समझा दूंगा। एक साइड है स्क्रीनर जहां पर आप किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट को देख सकते हो। अब साथियों, मान लेते हैं पूरे साल कंपनी ने प्रॉफिट काम किया और काम करने के बाद उसका क्वार्टरली जो प्रॉफिट आता है ये 2 करोड़ रुपए का आता है। तो हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे कि ईपीएस होता क्या है और ये कैसे अफेक्टेड करता है कंपनी के शेयर के प्राइस को। तो देखो साथियों, जब भी कंपनी का जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले लोन पर इंटरेस्ट पे करती है। अब आप यहां देखिए, यहां कंपनी का डेट है 5 करोड़ रुपए का और 10% अगर कंपनी को इंटरेस्ट देना है तो इसका मतलब 50 लाख रुपए का कंपनी ने इंटरेस्ट चुका दिया। तो कंपनी का प्रॉफिट बचता है 1.5 करोड़ रुपए और इस 1.5 करोड़ रुपए पर अब कंपनी को चुकाना होता है। अगर डेप्रीसिएशन है तो डेप्रीसिएशन, और डेप्रीसिएशन नहीं है तो उसके बाद कंपनी को चुकाना होता है कॉर्पोरेट टैक्स। एज्यूम करते हैं यहां कॉर्पोरेट टैक्स का जो रेट है वो 20% है। तो 1.5 करोड़ रुपए पर जब कंपनी 20% चुकाएगी तो 30 लाख रुपए कंपनी को एज ए कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और ये पैसा बचता है। ये जो नेट प्रॉफिट बचा है, अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो हम लोग अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर पाते हैं। नेट प्रॉफिट 1.2 करोड़ रुपीस को जब 10 लाख रुपीस से डिवाइड करेंगे तो अर्निंग पर शेयर आ गया कंपनी का 12 रुपए। इसका मतलब यह है कि आपको जो कंपनी है वो एक शेयर पर 12 रुपए कमा करके दे रही है। अब यहां साथियों दो बात समझने की है, ध्यान रखना। बिल्कुल बेसिक से मैंने ये सीरीज शुरू की है और हर एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। अगर एक शेयर पर कंपनी 12 रुपए कमा के दे रही है तो स्वाभाविक सी बात है, अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर ज्यादा है, और ये ज्यादा कब होगा? जब कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होगा।
अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो ईपीएस भी ज्यादा होगा। इसका मतलब यह है कि अगर अर्निंग पर शेयर ज्यादा है तो डेफिनेटली उस शेयर की डिमांड होगी मार्केट में, लोग उसको बाइंग करेंगे और उसका प्राइस बढ़ेगा। तो आप सबसे पहले तो पिछले साल का जो ईपीएस है उससे कंपेयर किया करो, क्वार्टरली और ईयर टू ईयर। ईपीएस कंपनी का बढ़ रहा है या घट रहा है? अगर कंपनी का अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है तो कंपनी डेफिनेटली अच्छी है। लेकिन आप एक चीज और नोट करो, यहां पर शेयर होल्डर्स को अर्निंग पर शेयर बाद में मिलती है, पहले इंटरेस्ट चुकाना पड़ रहा है। कंपनी पर 5 करोड़ का लोन है, अगर कंपनी पर सोचना यहां 10 या 15 करोड़ का लोन होता तो जो पैसा कंपनी ने कमाया है वो तो सारा का सारा इंटरेस्ट में चला जाता। अर्निंग पर शेयर यहां क्या मिलता? इसका मतलब अगर किसी कंपनी की कैपिटल में डेट ज्यादा है, किसी कंपनी की कैपिटल में डेट ज्यादा है, और डेट के लिए एक आइडियल रेशियो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए यहां इक्विटी शेयर कैपिटल 10 करोड़ और डेट 5 करोड़, इसका रेशियो बन रहा है 2:1। अगर दोस्तों 2:1 से कम है तो आप ऐसी कंपनी के शेयर को खरीदने से बचिए, क्योंकि अगर किसी कंपनी के शेयर कैपिटल में अगर डेट ज्यादा है तो जो प्रॉफिट आया है वो ज्यादातर प्रॉफिट इंटरेस्ट पे करने में चला जाएगा, तो अर्निंग पर शेयर कुछ मिलेगा ही नहीं। तो 2 बातें याद रखिए। सबसे पहली बात, अर्निंग पर शेयर कंपनी का लगातार बढ़ रहा है या नहीं, और दूसरी बात, कंपनी की कैपिटल में डेट कितना है, उसके शेयर कैपिटल से डेट का रेशियो कितना है। 2:1 से कम तो नहीं है। अगर मान लो 1:1 यहां 10 करोड़ का होता तो 1:1 हो जाता। स्वाभाविक सी बात है, ऐसी कंपनी में रिस्क है। रिस्क क्यों है समझना, अगर बाई चांस कंपनी का रेवेन्यू घटा तो रेवेन्यू घटने पर कंपनी का जो प्रॉफिट है ये घट जाएगा, ये 2 करोड़ की जगह 1 करोड़ हो जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट तो फिर भी देनी पड़ेगी ना, क्योंकि ये तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो देना ही पड़ेगा कंपनी को। कंपनी तुरंत लॉस में चली जाएगी। इसलिए अगर किसी कंपनी की कैपिटल में डेट बहुत ज्यादा है, लोन बहुत ज्यादा है, तो आप ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। तो दोस्तों आज का लेसन अर्निंग पर शेयर का मींस क्या है और हमें स्टॉक बाइंग करते समय इसमें क्या फंडामेंटल एनालिसिस करनी चाहिए। यहां पर ये जो रिकॉर्ड है ये ब्रह्मपुत्रा कंपनी का है। आप देखिए इसका कल रिजल्ट आया है मार्च 2025 क्वार्टर का। इसका अर्निंग पर शेयर 7.65 रुपए है, और वहीं आप इसकी पिछले क्वार्टर से कंपैरिजन करोगे तो केवल 11 पैसे का ईपीएस, और मार्च 2024 वाले क्वार्टर से आप कंपेयर करोगे यहां तो 1.55 रुपए का ईपीएस। तो आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ईपीएस में अच्छा खासा जंप है। याद रखिए मैं आपसे सिर्फ अभी बेसिक से बात कर रहा हूं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं स्टॉक को बढ़ने के लिए जिसमें एक फैक्टर ईपीएस भी है। तो अब देखो यहां ईपीएस में अच्छा खासा जंप है, और उसका रिजल्ट आप लोग देखिए यहां इस कंपनी का जो शेयर है 2 दिन से 10-10% के सर्किट पर है। आप देख सकते हैं 40-45 रुपए से सीधा जंप होकर के कंपनी का शेयर 77 रुपए आ चुका है। वजह यही है कि कंपनी के ईपीएस में अच्छी खासी जंप। मुझे लगता है आपको यह बात समझ में आई होगी ईपीएस कितना मायने रखता है। तो साथियों आज आपने ईपीएस के बारे में सीखा। इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, और धीरे धीरे 10 से 12 वीडियो में आप बहुत सारी बेसिक बातें सीख पाएंगे। पहले हम लोग फंडामेंटल बातें करेंगे, और फंडामेंटल के बाद दोस्तों फिर आपको चार्ट एनालिसिस